Namaste friends, welcome to my channel. My name is Prem. I'm an Indian content creator based in Malta. For the past 2.5 years, I have been living, working and experiencing everything in this beautiful Mediterranean country has to offer. I know this is after a long time I'm creating this videos. आपको इस वीडियो में आज आपको जो बताने वाला हूँ this totally ऑनेस्ट रिव्यू है जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपसे जो भी बातें शेयर करूंगा प्लीज ग्रेव इन योर माइंड्स एंड लेट्स ग्रेव योर टी एंड लेट्स ड्राइव राइट इन। मैं इस वीडियो में आज जो आपको बताने वाला हूं कि माल्टा में आपको क्यों आना चाहिए। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में काफी स्ट्रगल करने के बाद में इंडिया में और यहाँ पर मैंने एक्चुअली में जो वर्क का जो कल्चर है, वो काम करने का जो तरीका है वो एब्सोल्युटली इतना अमेजिंग है, इतना स्मूथ है एंड फियरलेस। देयर इज नो प्रेशर ऑन योर माइंड कि आपसे कोई कुछ बोलेगा भी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस आपको काम अपना ईमानदारी से करना है। कुछ लोगों के डीएनए में होता है कि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो उनको काफी बहुत सारी चीजें क्रिटिसिज्म है और ये पॉलिटिक्स से आपको जूझना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छी तरीका से अपने काम में निपुण है, अपनी तरह में इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट भी तो होना ही जरूरी है लेकिन इसके बाद में ऑनेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। माल्टा में सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, 2025 में माल्टा में यदि आप आने की सोच रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है यूरोप का। ये क्यों है, मैं आपके सामने एक क्रमबद्ध तरीके से जिसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने रखता जाऊंगा और आप अपनी तरफ से फिगर आउट करना कि वाकई ही ये पॉइंट वैल्यूबल है या नहीं है, क्या हमें इंडिया से यहाँ मूव होना चाहिए एज ए लाइक एक्सपीरियंस के तौर पर, और एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लोर करना है तो वो आपके लिए क्यों रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो वेदर है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, 300 डेज साल में वो यहाँ पर सनी डे रहता है, यानी धूप मिलेगी। अदर यूरोप के कंट्रीज में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेस्ट चीज जो है, जो वन ऑफ द बेस्ट चीज मुझे लगा, यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल है। आदि इंडिया से आप यहाँ पर आ रहे हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, इस हमारे पड़ोसी देश से जो भी हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। किसी प्रकार का यहाँ पर आपको क्राइम नहीं मिलेगा। मैं जो आज तक अभी तक 2 और 2.5 साल के इस पीरियड में अभी तक मुझे किसी प्रकार का कोई क्राइम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इवन द आर्ग्यूमेंट भी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। तो आप ही बताइए कि यदि इस प्रकार का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्वायरमेंट तो होना ही ठीक है लेकिन उसके बावजूद आपके अगर वहां पर ज्यादा बहुत क्राइम है तो वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्राइम बिल्कुल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है माल्टा में। तो साथियों, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है यूरोप की अदर कंट्री में काम करने के लिए, तो जैसे कि मैं एक सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ। जर्मनी में आ रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज चाहिए, स्पेन में आ रहे हैं तो स्पेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, फ्रांस में जा रहे हो तो फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, नेदरलैंड में जा रहे हो तो आपको डच लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन माल्टा में यू डोंट नीड ए कंप्लीटली न्यू लैंग्वेज टू वर्क इन माल्टा। सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ पर यही रहता है, किसी प्रकार की कोई भी नई तरीका से आपको लैंग्वेज जानने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर इंग्लिश से काम चल जाएगा। बहुत ही अच्छी कंट्री है इसके मामले में। इनकी एक लैंग्वेज तो है ही माल्टी। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो भी स्कूल में जाता है, कहीं भी जाता है, केजी नर्सरी से हमारे यहाँ क्लासेस चलती है, तो यहाँ पर उसको इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश वो सभी जानते हैं यहाँ पर। तो मल्टी लैंग्वेज की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं। इवन तो वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो भी इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट टू वर्क इन माल्टा। ये तो एक यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
सो माल्टा इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली, इसमें कोई दौर नहीं, दे आर मल्टीपल कैरियर ऑप्शन इन माल्टा। आप आईटी सेक्टर में, आप गेमिंग का तो वन ऑफ द मोस्ट है यहाँ पर। गेमिंग में आपको बताऊंगा क्या है गेमिंग और किस तरीका से हम आप जॉब ले सकते हैं, वो मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट, जो यहाँ की जीडीपी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से पड़ता है, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, काफी जगह से आते हैं। तो बेसिकली द माल्टा गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग फॉरेनर वर्कर टू फिल देयर गैप्स, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो गवर्नमेंट है। I'm totally impressed about the government step toward the foreigner worker. इस तरीका से जो काम करते हैं ना, अमेजिंग, इसका कोई तरीका नहीं। देखो यहाँ पर आपको रहते समय आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जो कि माल्टा की जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज हैं, यहाँ पर वो वेकेशन कोर्सेज भी देते हैं। हालांकि अभी भी मैंने कुछ कोर्स में यहाँ पर इनरोलमेंट किया है, बहुत ही मामूली सी फीस है, 20-22 यूरो में आपका 6 महीने का कुछ वेकेशन कोर्स कर सकते हैं। और सेकंड थिंग्स ये है कि आपको यदि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप इनकी ऑफिस में जाइए, जो कि टीआईआरडी की कुछ ऑफिस होती है माल्टा की, वहां पर जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको इनहैंसिंग क्वालिटी आपको कुछ ऐसा चाहिए अपने लाइफ में कि आपको इंग्लिश, आपको अच्छी सी कोई लैंग्वेज अडॉप्ट कर लो, कोई स्किल्स अडॉप्ट कर लो, कि वहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो बहुत ही अच्छा है। तो साथियों फाइनली माल्टा में जो ऑल ओवर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लाइफ आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। अगर कोई काम आपको एक स्पेसिफिक डे में जो डिजाइन कर दिया गया है तो वो आपको करना ही करना है, गवर्नमेंट को यहाँ की को करना है। जितना आप भी रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आपके प्रति इतना ही संवेदनशील रहेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर मुझे देखने को आपको मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड जॉब पॉसिबिलिटीज इन 2025 इन माल्टा। जॉब की बात करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर जॉब की बात, अमेजिंग स्कोप होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लाइक होटल इंडस्ट्रीज, लाइक आप किचन में काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, आप रिसेप्शनिस्ट हैं, आप हाउसकीपिंग में हैं, आप बार टेंडिंग में, एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में आपने काम कर रखा है, ये इसके लिए तो बेस्ट इंडस्ट्रीज है। और मनी की बात करें, पैसे की बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम आपको वेज, मिनिमम बता रहा हूँ 1200 यूरोज है। दूसरी इंडस्ट्री यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करती है वो मिलती है टूर गाइड की। यदि टूर गाइड आप देखो, आप अगर उस दिन अपना इंडिया से, तो टूर गाइड आपको यहाँ की आपको हिस्ट्री के बारे में आपको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ आप इंसर्ट होकर किसी दूसरी फील्ड में, तो टूर गाइड का यहाँ पर टूर करके अपने कैरियर को बहुत अच्छी तरीका से आप बना सकते हैं। थर्ड, आपको जो जॉब है जो आईटी सेक्टर का बहुत ही गजब का है। आईटी में मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी, इतनी लास्ट के पास 2 साल में तो इतनी कंपनी यहाँ पर ग्रोइंग हो रही है, इतनी ज़्यादा हेड ऑफिसेस और यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई हैं। खुद माल्टीज कंपनी जो वर्किंग कर रही है, जर्मनी कंपनी खुद यहाँ पर आ रही है, ये आपको काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। द सेकंड थिंग, डाटा एनालिटिक्स, ये बहुत ही गजब की यहाँ पर आपको इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा है। डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, ये तीनों फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में माल्टा बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें कोर्स किया है तो मोस्ट वेलकम है, आपको हाथों हाथ जॉब मिलेगी। जैसे आप अप्लाई करोगे, आपको विद इन अ वीक में आपको रिस्पॉन्स होना चालू हो जाएगा थ्रू दी मेल, है ना। ये सारा चीज है। आईटी के बाद में यहाँ पर जो उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो हेल्थ केयर की होती है। यहाँ पर जो कि बुजुर्ग लोग हैं, लाइक यहाँ पर उनके लिए एक यहाँ पर सोसाइटी बनाई है, तो उनके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर सुविधा देती है, तो उनकी आप हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है
उनके लिए भी काफ़ी बड़ा ही स्कोप है। आप वहाँ इंडिया से बहुत एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो आते हैं केरला साइड से, बहुत गर्ल्स आती हैं। तो अगर आपने नर्सिंग वगैरह का कोर्स कर रखा है, कुछ एक्सपीरियंस भी है, थोड़ी इंग्लिश भी आती है, तो फिर तो आपके मज़े हैं यहाँ पर। इतना पैसा है हेल्थ केयर सिस्टम में, इतना बड़ा नर्सिंग वगैरह और डॉक्टर में, तो कोई इसके बारे में तो कुछ आपसे छुपा नहीं है। आप जाओगे तो बहुत सारी आपको वैकेंसी मिल, इनके पास फुली नहीं होती है वो, तो ये तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। ये 4-5 जो मैंने आपको बताया उन पर थोड़ा सा वर्कआउट आ गया था, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्कआउट करना चालू कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपके लिए। एकदम लाइफ पूरी तरीक़ा से सेटल हो जाएगी आपकी और बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर कल्चर भी एकदम इंडियन जैसा हो गया है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम इंडिया से दूर हैं, आपको लगेगा ना हम इंडिया में ही हैं और बहुत कुछ सब कुछ मिलता है यहाँ पर। अब आते हैं कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो साथियों लास्ट टॉपिक में आपसे बात कर लेता हूँ। जो टॉपिक है लास्ट वाला, मैं आप उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो व्यक्ति जॉब पाना चाहता है माल्टा में, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका है, लेकिन आने वाले समय में उनको, जैसे कि मैंने आप बताया, सिस्टमेटिक तरीके से मैं इसका वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा आपसे। नाउ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो वीडियो है, वो चीज़ें हैं जो आपको उस वेबसाइट पर जाके आपको अपने CV पोस्ट करने पड़ेंगे। देखो सबसे वन ऑफ द मोस्ट है यहाँ पर पार्क माल्टा जॉब प्लस पे आप जाइए, यहाँ पर है ना, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कीप मी पोस्टेड, लिंक्डइन, फेसबुक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो फेसबुक से आप कनेक्टेड रहिए और बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। लेकिन बिफोर पोस्टिंग योर CV, बिफोर सेंडिंग योर CV टू दोज वेबसाइट, you have to update your CV in the format of European standard. And how you do that? Definitely I'll let you know about this in the detail. So इसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा, काफ़ी शानदार तरीके से वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वो समझ में आ जाएगा किस तरीक़ा से वो मुझे वीडियो बनाना चाहिए और आपको कैसे वो CV बनाना है यूरोपियन स्टैंडर्ड। मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा बना के और आप उसमें आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा। नॉट द लीस्ट बट द लास्ट, इंग्लिश का यहाँ पर नया रूल आया है। यदि आपको यहाँ पर जॉब लेनी है तो आपको स्पीकिंग आनी चाहिए इंग्लिश में, वो बहुत ही मैंडेटरी है। इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्रैक करना है वो एग्जाम, उसकी फीस क्या है, क्या उसका तरीका रहेगा पाने का, यदि थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो आपको कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। I hope you find the information helpful and I will make it consistency as much as I can. And make sure, just don't forget to subscribe my channel if you come on the first time on my channel. So please subscribe my channels and hit the like button and share the video for those guys who are looking for a job in this sector or in this countries. And the one of the most important things, let's dive into the other videos. आपके लिए बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इसी चैनल पे, तो मेक श्योर जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना। आने वाले समय में जो वीडियो आएंगे वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आने वाले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाला हूँ जो कि आज आपका ड्रीम जॉब है वो आपको 100% मिलने वाला है। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज share this video, subscribe and hit the bell button so you will get the information for the new videos. Okay, thank you very much. Namaste दोस्तों।